गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 23 मई और जानेंगे आज 23 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है डेली वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से तो देख लीजिए क्या है जो कि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन ब्यूकोलिक। क्या है ब्यूकोलिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है ग्राम्य। क्या है मीनिंग? ग्राम्य। रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ। सो ग्रामीण इलाकों और ग्रामीण जीवन के सुखद पहलुओं से संबंधित है। सो आपने देखा होगा जितने भी मतलब कि रूरल एरिया में जो भी मतलब कि सुविधाएं पाई जाती हैं जहाँ तक जो अर्बन एरिया है वहाँ पर नहीं मिलती, और जो अर्बन एरिया में मिलती है वो सुविधाएं जो है रूरल एरिया में नहीं मिलती। ठीक है। सो इमेज में आप देख सकते हैं ये सभी आपके गांव इस तरीके के होते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रस्टिक, रूरल, पॉस्चरो। क्या है? रस्टिक, रूरल, पॉस्चरो। सो यहाँ पर रस्टिक और जो पेस्टरो हैं उन दोनों का मीनिंग ही देहात है, और रूरल का मीनिंग आपको पता ही है ग्रामीण। एंटोनिम्स हैं अर्बन मतलब कि शहरी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? शहरी क्षेत्र। ठीक है। एग्जाम्पल है देयर वॉज अ सर्टन ब्यूकोलिक लुक टू द फेसेस ऑफ द कार ड्राइवर्स। सो गाड़ी चालकों के चेहरे पर एक निश्चित भावपूर्ण भाव था। क्या था? जो भी कार ड्राइवर था उनके चेहरे पर एक निश्चित भावपूर्ण भाव दिखाई दे रहा था। क्लियर? सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो मैंने ब्यूकोलिक बताई है वो समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, टेडियस। क्या है? टेडियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दिलचस्प। क्या है मीनिंग? दिलचस्प। सो कभी कभार आपने देखा होगा कि ज़्यादा हम अगर मतलब कि अपनी एबिलिटी हमारी जो मतलब कि जितना पढ़ सकते हैं उससे ज़्यादा अगर पढ़ लें सो इस तरीके की जो है सिचुएशन हो जाते हैं, इस तरीके के हालात हमें फेस करने पड़ जाते हैं। टू लॉन्ग, स्लो और ड्यूल, टायरसम और मोनोटोनस। बहुत लंबा, धीमा या सुस्त, थकाऊ या फिर नीरस जैसी फीलिंग आने लग जाती है। सिनोनिम्स हैं ड्यूल मतलब कि नीरस, अनएक्साइटिंग उत्साहहीन, अनवरिड। ठीक है। सो ये आपने याद रखना, अनवरिड का मतलब होता है अविभाजित। क्या है? अविभाजित। एंटोनिम्स से एक्साइटिंग, उत्साह, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आपको साथ ही इंग्लिश मीनिंग तो मैं आपको देता ही हूँ और हिंदी में आपको बताता चलता हूँ इन सभी वर्ड के। क्लियर? जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे उन सभी को आपने नोट कर लेना, क्योंकि जो आपको याद हो गया उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ अपने माइंड में ही रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जो याद नहीं है या फिर जो मतलब कि डिफ़िकल्ट लग रहा है पढ़ने में, समझने में, उसको याद कर लीजिए किस तरीके से लिख कर। एग्जाम्पल है द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टेडियस, ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल। सो मीटिंग जो थी वो इतनी टेडियस और लॉन्ग थी, मतलब कि इतनी लंबी और थकाऊ थी कि उसको जो है इस पर दीवार पर चढ़ने के लिए वो तैयार हो गया था। सो ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल। ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे सो आपको डेली अपडेट जो जीके फैक्ट्स करंट की ओर से दिया जाता है क्लासेस का वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और साथ ही आप ज्वाइन नहीं हो सकेंगे और क्लास डेली बेसिस पे मिस होने के चांसेस है। सो इसीलिए सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके ठीक ही राइट हैंड पर जो बेल आइकन प्रेस है उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम पहुंचती जाएँ और आप टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सकें। शेयर कर दीजिए ताकि आपके एक शेयर करने से जो है हमें इनकरेज मिले और साथ ही जो है मतलब कि और बच्चों को भी प्रभावित हो ताकि पढ़ने से। लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक करना ना भूलिए। प्रोवेज। नेक्स्ट है प्रोवेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है कौशल। कौशल का मतलब होता है किसी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपर्ट होना। सो स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। सो किसी विशेष
गतिविधियाँ क्षेत्र में कौशल या विशेषज्ञता। सो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये इंडियन टीम के कप्तान है विराट कोहली। ये क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में एक्सपर्ट है। एक और महान व्यक्ति ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, कि आपको जो है ज़्यादा फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होना, सिर्फ अपनी एक फील्ड में ही उस पर कमांड पकड़िए, वही आपके जो है वो आपका मार्गदर्शन है, आपका कल्याण उसी से होगा। सिनोनिम्स की बात करें, स्किल, एक्सपर्टाइज, एबिलिटी। स्किल कौशल, एक्सपर्टाइज का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञता, एंड एबिलिटी क्षमता। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था शुरू में, एक क्या दिलचस्प वाला कि उनकी जितनी हमारी क्षमता होता है उन्हीं के बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। क्षमता, अगर ज़्यादा काम करते हैं तो इस तरीके की कंडीशन होती है, सिचुएशन। एंटोनिम से इनएबिलिटी अक्षमता, एंड इनएप्टीट्यूड अयोग्य। क्लियर। एग्जाम्पल, ही वॉज फेमस फॉर हीज प्रोविज एज एन एथलीट। वे एक एथलीट के रूप में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे, एथलीट के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एथलीट में ही अपनी मतलब की पकड़, मतलब कि कमांड कर रखी थी एथलीट में, इसीलिए वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट इज पेचुलेंट। इसको हमने आई थिंक तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं पेचुलेंट को, मुझे इतना याद है कि मैंने आपको इसको कराया है। पेचुलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है डीड ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर। ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति के या तो मैनर से रिलेटेड है। चाइल्डिशली, सल्की और बैड टेम्पर्ड, मतलब कि बचकाना या गुस्सेल या फिर बुरा स्वभाव उसका मैनर इस तरीके का है कि उसका जो बिहेवियर है वो बचकाना और गुस्सेल या फिर बुरे स्वभाव का। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसकी बात करें अब सिनोनिम्स की, क्या है, क्रैंकी कर्कश। क्या है, क्रैंकी कर्कश। एंड फ्रैक्चर्स का मतलब होता है झगड़ालू। फ्रैक्चर्स का मतलब होता है झगड़ालू। आप सभी के घर में कोई ना कोई झगड़ालू होगा, मेरे घर में भी है, ठीक है, आपके नेबर के घरों में भी होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, घर में एक पर्सन होता है जिसका बिहेव बिल्कुल ही अलग होता है, हमेशा वो पेचुलेंट जैसी उस मतलब कि उसमें दिखाई देती है, ढीठ होता है वो। एंटोनिम से अग्रीएबल एंड चीयरफुल। अग्रीएबल का मतलब होता है सहमत, एंड चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख। एग्जाम्पल, ही स्टैम्प्ड अ फुट पेचुलेंटली। उसने जोर से पैर पर मुहर लगाई। क्या लगाई है, उसने जोर से पैर पर, अपने ही पैर पर मुहर लगाई है, ठीक है। तो दोस्तों हमने पेचुलेंट डिस्कस कर लिया। देखिए बहुत ही ईजी है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपने क्या करना, वीडियो में एंड तक बने रहिए, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ जो है तुरंत आपने रिपीट करना उस वर्ड को, और उसके बाद 2 बार खुद पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन और दिन में 1 आधी बार उस पर नज़र मार लीजिए। होता क्या है कि अगर आप किताब और ये मतलब इस तरीके जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब यही है कि ज़्यादा बार पढ़ना, और ज़्यादा बार जितनी ज़्यादा बार पढ़ते रहेंगे ना, उतना ही आपके मतलब कि और न्यू सीखते चलेंगे, और आपके जो डाउट्स होते हैं वो तभी क्लियर होंगे जब आप उसमें पूरी डीपली तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडेलिबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अमिट। अब अमिट ये क्या, व्हाट इज दिस। सो नॉट एबल टू बी फॉरगेटन, मतलब कि हम इसको भुलाया नहीं जा सकता। कभी कभार अगर आप जो 18+ है वो वोट डालने गए होंगे, सो यहाँ पर एक इस तरीके की मतलब निशान लगाया जाता है, सो इसको हम भुलाया नहीं जा सकते। सिनोनिम्स है इनप्रेडिक्टेबल एंड इंड्योरिंग। क्या है, इनप्रेडिक्टेबल एंड इंड्योरिंग। एंटोनिम से डेलिबल एंड डिस्ट्रक्टिव, इन दोनों का मीनिंग होता है नष्ट होना। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। सो खून ने उसकी शर्ट पर एक अमिट छाप छोड़ दी जिसको वो भुला नहीं सकता। किसने, द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। सो खून ने उसकी शर्ट पर एक अमिट छाप छोड़ दी। क्लियर। इंडेलिबल को आपने ध्यान रखना। और हाँ, इन दोनों का मतलब जो होता है, एंडोरिंग का रह कहता है, इसका मतलब स्थायी होता है, और इन इरेडिक्टेबल का मतलब होता है मतलब कि तोड़ना नहीं, ये संभव नहीं है इसको खराब करना। नेक्स्ट है लॉडेबल। क्या है, लॉडेबल। नेक्स्ट इज लॉडेबल हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रशंसनीय। क्या है मीनिंग, प्रशंसनीय। ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, किसी क्रिया या विचार या उद्देश्य के लिए प्रशंसा और प्रशंसा के योग्य। मान लीजिए अब आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे लेते आ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आया कि एग्ज़ाम आ गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, क्रैक हो गया, जॉइनिंग हो गई, सैलरी आने लगी। सो घर वाले इतने आपके मतलब कि आपकी एडमायरेबल करेंगे,
बहुत ही जगह करते हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं और लोगों को पता लग जाता है जो दिखता है, जो बन जाता है वही दिखता है, ठीक है। सो इस तरीके के काम करिए कि जो आपके लोग क्या करें, आपके लॉडेबल करें आपके, ठीक है। सिनोनिम से प्रेज़वर्दी करें, कमेंडेबल बोलें आपको, ठीक है। एडमायरेबल दूर दूर मतलब कि जो आपके दुश्मन भी हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें आपके बारे में। और मेरिटोरियस इस तरीके के, हाँ मतलब इस तरीके से काम करिए जिससे कि आपके लिए ये वर्ड यूज़ हो सके। सो प्रेज़वर्दी ये इसका सिनोनिम से, और कमेंडेबल एंड एडमायरेबल एंड मेरिटोरियस। सो एडमायरेबल का मतलब यहाँ पर देखिए, सुनिए क्या होता है, प्रशंसनीय, और बाकी इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, सराहनीय। क्या होता है, सराहनीय, ठीक है। एग्जाम्पल है, फेथ सीजेस टू बी लॉडेबल व्हेन इट इज़ ब्लाइंड फेथ। सो अंधविश्वास होने पर विश्वास प्रशंसनीय नहीं रहता। और ध्यान रखिए हमेशा अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, और कोशिश करिए तटस्थ रहने की। क्या रहने की, तटस्थ रहने की, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंस आपको बहुत कुछ बताता है कि अंधविश्वास होने पर प्रशंसनीय नहीं रह जाता। सो आपका कोई भी एडमायरेबल नहीं करेगा या फिर आपका कोई लॉडेबल नहीं करेगा अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में फेथ रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज का ही हमारा लास्ट है जर्मैन। क्या है, जर्मैन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है सार्थक। क्या है मीनिंग, सार्थक। दोस्तों देखिए, रिलेवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, रिलेवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। सो विचारधीन मतलब कि एक ऐसा वो मतलब कि इसके अंदर ही विचार हैं, उसके भी विचार हैं, विषय से संबंधित, विचारधीन जिसमें और भी हो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से संबंधित है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये इमेज में देख सकते हैं, सिनोनिम से इसके रिलेवेंट मतलब कि कुछ संबंधित, कुछ जुड़ा हुआ। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। एंटोनिम से इररिलेवेंट। क्या है, इररिलेवेंट, ठीक है। इररिलेवेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब कि उससे साथ में उसके जैसा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही आस्क क्वेश्चंस दैट आर जेन्युइन एंड सेंट्रल टू द इशू। वे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण और केंद्रीय हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज की जो हमने वोकैब थी वो डिस्कस कर ली। आप सभी ने क्या करना, क्लास पूरी हो जाएगी, उसके बाद 2-3 बार तो इसको पढ़ के देख लेना, और साथ ही क्या करना, कम से कम जितनी मैंने कराई है उसके 60% के जो है वोकैब के आपने क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने। क्या बनाने, क्वेश्चंस बनाने, जिस तरीके से मैं आपके लिए एग्जांपल बनाता हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। अगर आपका किसी भी क्लास से रिलेटेड जितने भी जीके करंट पर डालते हैं कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।